हेलो स्टूडेंट्स आज हम मेजरमेंट एरर और सैम्पलिंग एरर के बारे में विस्तार में अध्ययन करेंगे। मेजरमेंट एरर मतलब मापन त्रुटि, सैम्पलिंग एरर मतलब न्यायादर्श त्रुटि। देखिए, हम चाहे कोई परीक्षण करें, चाहे किसी का मापन करें या किसी का मूल्यांकन करें, तो इसमें हमें कोई ना कोई त्रुटि होती है। वो त्रुटि या मापन त्रुटि कहलाती है या न्यायादर्श त्रुटि कहलाती है। कौन सी त्रुटि कब होगी, इसे जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। देखते हैं, सर्वेक्षण या परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र जो अंक प्राप्त करता है उसे प्राप्तांक कहते हैं। भाई, कोई ना कोई अंक प्राप्त करेगा उसे क्या कहेंगे हम, स्कोर या प्राप्तांक। जो उस छात्र की निष्पत्ति या योग्यता का संख्यात्मक विवरण है, मतलब उसके जो परिणाम का रिजल्ट है। समूह के प्राप्तांकों को आंकड़ों से संबोधित किया जाता है। सांख्यिकी समूह या न्यायादर्श का संख्यात्मक विवरण होता है। इसमें अधोलिखित त्रुटियां पाई जाती हैं, जिसमें से सर्वप्रथम मापन की त्रुटि प्राप्तांकों के में विद्यमान होती है और न्यायादर्श की त्रुटि सांख्यिकी मापन में पाई जाती है। मतलब क्या है इसका? भाई, हम जब बात करते हैं, देखिए, मापन की त्रुटि क्या होती है? जब कोई छात्र अंक प्राप्त करता है, क्या है, छात्र कोई अंक प्राप्त करता है, तो उसमें शुद्ध अंक व त्रुटि दोनों होती हैं। ये त्रुटि परीक्षण की विश्वसनीयता के कारण होती हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। मापन की त्रुटि एक छात्र के प्राप्तांकों को प्रभावित करती है, किंतु बड़े न्यायादर्श के प्राप्तांक अथवा बड़े न्यायादर्श के प्राप्तांक तथा उसकी सांख्यिकी को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार मापन की त्रुटि दूर हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि भाई, मैं मापन की त्रुटि की बात कर रहा हूँ। मापन की त्रुटि क्या है? भाई, हम किसी चीज के मापन कर रहे हैं। जैसे मान लो हम एक स्टूडेंट्स की गणित की योग्यता का मापन कर रहे हैं। हमने एक गणित का टेस्ट बनाया और उस पर अप्लाई कर दिया, और हमने देखा, हमने 100 नंबर का टेस्ट बनाया और उसने 100 में से 100 नंबर ले आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गणित में पूर्ण रूप से सही है। तो ये किसकी त्रुटि थी? मापन की त्रुटि थी, क्योंकि कोई भी टेस्ट किसी का मेजरमेंट पूरी तरीके से सही नहीं कर सकता। खासकर साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, वो किसी का जो टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो पूर्ण रूप से सही नहीं होते हैं। जैसे फिजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे हमने किलो देखा कि भाई एक व्यक्ति में इतने किलो वजन है, तो हम वो तो मान सकते हैं कि भाई उसमें 25 किलो वजन है, 60 किलो वजन है, 70 किलो वजन है। तो ये तो पूर्ण रूप से सही है, इनमें कोई त्रुटि नहीं होती है फिजिकल मेजरमेंट में। और जब हम साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की बात करें तो कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उसे मापन की त्रुटि कहा जाता है। अगर हम ये मान लो हमने एक बच्चे का करा, हमने वही मैथ का टेस्ट लिया और उसके 100 में से 100 आए, तो हम इसकी ये नहीं कह सकते उसकी मतलब मानसिक योग्यता मैथ में पूरी की में से पूरी है, क्योंकि कोई टेस्ट पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होता। परंतु हमने 100 बच्चों का टेस्ट लिया और उनकी एवरेज देखी, तो लगभग हम सही मान सकते हैं। तो वो त्रुटि कौन सी होगी? न्यायादर्श की त्रुटि। वो देख लेते हैं किस तरीके की त्रुटि होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं न्यायादर्श की त्रुटि। व्यवहारिक विज्ञानों में कोई भी न्यायादर्श अपनी जनसंख्या का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। कहने का मतलब क्या है? हम मान लो कोई भी व्यवहारिक विज्ञान है या सामान्यतः हम देखते हैं कि हमने कोई टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से हमने सैंपल लिए, और वो सैंपल पूर्ण रूप से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सही है? और न्यायादर्श की यही त्रुटि सांख्यिकी को प्रभावित करती है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम न्यायादर्श से या सैंपल से कोई टेस्ट का रिजल्ट निकालते हैं, तो सच रूप से कहा जाए तो वो पूरी रूप से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कल हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा था कि जनसंख्या क्या होती है। किसी जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन से नहीं, हम कह रहे हैं समग्रता से है। किसी कोई समस्या है, उसकी समस्या के समाधान के लिए जो आंकड़े उसको इफेक्ट डालते हैं, वो क्या है? जनसंख्या समग्रता है। उन समग्रता को हम सब पे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। हमने क्या किया? सैंपल ले लिए। तो सैंपल है वो सभी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस प्रतिनिधित्व नहीं करने के कारण
जो त्रुटि होती है उसे सांख्यिकी या न्यायादर्श त्रुटि कहा जाता है। निष्कर्ष की शुद्धता के लिए अब बात करते हैं हम। निष्कर्ष की शुद्धता के लिए हम इस त्रुटि को कम करना पड़ता है। इसके लिए हम सार्थकता की परख की जा सकती है। सार्थकता की परख की जा सकती है, वो हम कौन कौन से सूत्र से करेंगे वो अभी देखेंगे। अभी हम बस इतना पढ़ लेते हैं। तथा फिर इसे सांख्यिकी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सार्थकता की स्थापित करने के लिए कुछ सूत्रों का प्रयोग किया गया है, वो अभी हम देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूलेस का यूज किया गया है। पहले ये देख लेते हैं भाई, जो सार्थकता वर्ग अंतर है या की सीमा है या सार्थकता स्तर है वो कहाँ है और कितना है। क्लियर भाई, हम बात करते हैं सार्थकता वर्ग अंतर सीमा या सार्थकता का स्तर क्या है भाई। देखो, पहला है सांख्यिकी की सार्थकता या विश्वसनीयता की गणना के लिए दो स्तरों पर अनुमान लगाया जाता है। इस स्तरों का निर्धारण कर परंपरागत संभावनाओं के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जैसे भाई, हम दो स्तर पर हम मुख्य रूप से इसे देखते हैं। 95% सार्थकता वर्गांतर सीमा या 0.05 सार्थकता स्तर, इसे कहते हैं 95%, 95% 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सही है भाई, कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं इसे या 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। ये क्या होता है भाई, 95% सार्थकता वर्ग अंतर सीमा का अर्थ है कि मध्यमान जो भी है हमारा, देखो ये प्रांचल लिखा है, ये क्या निकालता है, पैरामीटर। जैसा हमने कल देखा था सांख्यिकी क्या निकालती है, हमारी जो सांख्यिकी है सैंपल सांख्यिकी निकालती है, और जनसंख्या क्या निकालती है, प्राचल। उस का मान 95% होता है। प्रतिशत इस सीमा के अंतर्गत होगा तथा 5% उसमें बाहर होने की संभावना होगी। अभी इसे स्पष्ट करेंगे एक टेबल के अनुसार, वो देखते हैं नीचे है ये, इस टेबल के अनुसार हम अभी इसे सॉल्व करेंगे। इसे एनपीसी टेबल कहते हैं। और पॉइंट अब बात करते हैं 99% सार्थकता वर्गांतर सीमा या 0.01 सार्थकता का स्तर, यानी कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कहने का मतलब है 90% सार्थक वर्गांतर का अर्थ है कि मध्यमान चल का मान 99% इस सीमा के अंतर्गत होगा तथा 1% इसमें बाहर भी होने की संभावना है। भाई, ये दो पॉइंट्स होते हैं मुख्य रूप से, 95% सार्थक वर्गांतर सीमा या 0.05% सार्थकता स्तर का सूत्र। ये m प्लस माइनस 1.96% होता है। ये हम 0.05% पर देखते हैं, सिग्निफिकेंट लेवल पर देखते हैं। और जब हम 0.01% पर सिग्निफिकेंस लेवल देखते हैं तो प्लस माइनस 2.56 आ जाता है। क्लियर। अब हम ये देखेंगे भाई, हमारे पास एक एनपीसी कर्व है। क्या है, एनपीसी कर्व है। देखिए, ये यहाँ पर 1 होती, यहाँ 2 होगी, कहीं 3 होगी, कहीं 4। ये असीम है। ये जनसंख्या का समस्या से संबंधित कर्व होता है। ये इस तरीके का बनता है। अब हम मान लीजिए ये यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, माइनस का 1.96 क्या होगा, 1.96, और यहाँ पे प्लस का 1.96। और ये जो लेवल होता है वो कौन सा होता है, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05%। ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है वो कौन सा होता है, एक्सेप्टेंस एरिया। हमने क्या करा, ये हमारा एरिया है। अगर कोई जब हम किसी का मापन कर रहे हैं, सार्थकता देख रहे हैं, तो जब 0.05% पर देख रहे हैं तो ये जो होगा हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है उसके अंदर आ रहा है प्लस
1.96 से -1.96 के अंदर आ रहा है तो ये कौन सा आएगा, एक्सेप्टेंस एरिया। और इसके बाद जब आ रहा है तो वो कौन सा एरिया हो जाएगा, रिजेक्शन एरिया। अगर वो लेवल 1.96 की जगह 1.98 आ जाए, 98 आ जाए या 2 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। फिर इससे ऊपर चाहे 1.99 आए, 97 आए, कुछ भी आए तो वो रिजेक्शन हो जाएगा। अब हम सार्थकता और अच्छे लेवल पर नापना चाह रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस 99% पर नापना चाह रहे हैं, 95% पर था, तो हम क्या करेंगे, इसको ये देखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे 0.01% पर सिग्निफिकेंस लेवल हो जाएगा और ये हमारे 1% का लेवल हो जाएगा। तो इससे ज्यादा आएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, रिजेक्शन एरिया हो जाएगा, सही है। और ये इतना यहां से यहां तक जो हो जाएगा +2.58 से -2.58 तक, ये कौन सा हो जाएगा, एक्सेप्टेंस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस एरिया। अगर इनके बीच में आ रहा है तो हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है, सार्थकता में कोई अंतर नहीं है भाई, कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीके से हम जब देखते हैं, और मान लीजिए ये जो एरिया है, सिग्निफिकेंस लेवल है 0.01% पर सिग्निफिकेंस लेवल का आ रहा है, उसका उत्तर आ रहा है -2.58 से लेकर +2.58 तक, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंस। अगर उसका +3 आ रहा है या 2.59 भी आ रहा है तो वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये जो लेवल है वो एक्सेप्टेंस का है और ये रिजेक्शन का है। कल हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या जाना भाई, हमने जाना मापन की त्रुटि और न्यायादर्श की त्रुटि। मापन की त्रुटि कौन सी होती है, जब कोई छात्र अंक प्राप्त करता है और उसकी शुद्धता नापने की कोशिश करता है तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि कोई भी टेस्ट पूर्ण रूप से किसी चीज की मापन की शुद्धता नहीं नाप सकता है या विश्वसनीय नहीं हो सकता। और न्यायादर्श की त्रुटि कौन सी होती है, व्यवहार में कोई भी सैंपल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और उसमें जो त्रुटि पाई जाती है उसे न्यायादर्श के सैंपलिंग की त्रुटि कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा सिग्निफिकेंस लेवल, देखे कौन से 0.05% पर सिग्निफिकेंस लेवल क्या था और 0.01% पर सिग्निफिकेंस लेवल क्या था। 0.01% पर क्या था, 1.96 से लेकर -1.96 तक, और उसमें 2.56 से लेकर 2.56 प्लस तक। थैंक यू वेरी मच।